रुद्रप्रयाग में केदारनाथ हाईवे पर मानसून सीजन में सफर करना किसी मुसीबत से कम नहीं है। अच्छी बात यह है कि गौरीकुंड में बंद पड़े केदारनाथ हाईवे पर 10 दिन बाद आवाजाही शुरू हो गई। मलबा गिरने की वजह से आए दिन जाम के हालात बने रहते हैं, जिससे राहगीरों को घंटों तक जाम से जूझना पड़ता है। केदारनाथ हाईवे पर रामपुर, बांसबाड़ा, फाटा, डोलिया देवी, जामू, गौरीकुंड पार्किंग समेत दूसरे कई डेंजर जोन बन गए हैं, जिससे आए दिन मलबा गिरता रहता है। सबसे ज्यादा समस्या गौरीकुंड में हो रही है, जहां पर हाईवे पर मलबा लगातार आ रहा है। तो खुल गया है केदारनाथ हाईवे, हालांकि लगातार भूस्खलन अभी भी हो रहा है। चारधाम यात्रा रूट है, उसमें एनएच का जहाँ पर वर्क चल रहा है, मुख्य रूप से जो बाधित होता है वो दो स्थानों पर रहता है। इसमें बांसवाड़ा में समय समय पर मार्ग बाधित हो जाता है, जिसको मशीनें वहाँ पर लगातार तैनात हैं और उसको खोलने की कार्रवाई की जाती है। गौरीकुंड में भी मार्ग जो है समय समय पर बाधित होता है, जिसमें कई बार ज़्यादा मलबा आ जाता है और लगातार पत्थर ऊपर से गिरने के कारण जेसीबी या जो भी मशीन वहाँ पे उसको खोलने में लगी होती है, उनको वर्क करने में समस्याएं होती हैं। रुद्रप्रयाग में केदारनाथ हाईवे पर मानसून सीजन में सफर करना किसी मुसीबत से कम नहीं है। अच्छी बात यह है कि गौरीकुंड में बंद पड़े केदारनाथ हाईवे पर 10 दिन बाद आवाजाही शुरू हो गई। मलबा गिरने की वजह से आए दिन जाम के हालात बने रहते हैं, जिससे राहगीरों को घंटों तक जाम से जूझना पड़ता है। केदारनाथ हाईवे पर रामपुर, बांसबाड़ा, फाटा, डोलिया देवी, जामू, गौरीकुंड पार्किंग समेत दूसरे कई डेंजर जोन बन गए हैं, जिससे आए दिन मलबा गिरता रहता है। सबसे ज्यादा समस्या गौरीकुंड में हो रही है, जहां पर हाईवे पर मलबा लगातार आ रहा है। तो खुल गया है केदारनाथ हाईवे, हालांकि लगातार भूस्खलन अभी भी हो रहा है। चारधाम यात्रा रूट है, उसमें एनएच का जहाँ पर वर्क चल रहा है, मुख्य रूप से जो बाधित होता है वो दो स्थानों पर रहता है। इसमें बांसवाड़ा में समय समय पर मार्ग बाधित हो जाता है, जिसको मशीनें वहाँ पर लगातार तैनात हैं और उसको खोलने की कार्रवाई की जाती है। गौरीकुंड में भी मार्ग जो है समय समय पर बाधित होता है, जिसमें कई बार ज़्यादा मलबा आ जाता है और लगातार पत्थर ऊपर से गिरने के कारण जेसीबी या जो भी मशीन वहाँ पे उसको खोलने में लगी होती है, उनको वर्क करने में समस्याएं होती हैं। रुद्रप्रयाग में केदारनाथ हाईवे पर मानसून सीजन में सफर करना किसी मुसीबत से कम नहीं है। अच्छी बात यह है कि गौरीकुंड में बंद पड़े केदारनाथ हाईवे पर 10 दिन बाद आवाजाही शुरू हो गई। मलबा गिरने की वजह से आए दिन जाम के हालात बने रहते हैं, जिससे राहगीरों को घंटों तक जाम से जूझना पड़ता है। केदारनाथ हाईवे पर रामपुर, बांसबाड़ा, फाटा, डोलिया देवी, जामू, गौरीकुंड पार्किंग समेत दूसरे कई डेंजर जोन बन गए हैं, जिससे आए दिन मलबा गिरता रहता है। सबसे ज्यादा समस्या गौरीकुंड में हो रही है, जहां पर हाईवे पर मलबा लगातार आ रहा है। तो खुल गया है केदारनाथ हाईवे, हालांकि लगातार भूस्खलन अभी भी हो रहा है। चारधाम यात्रा रूट है, उसमें एनएच का जहाँ पर वर्क चल रहा है, मुख्य रूप से जो बाधित होता है वो दो स्थानों पर रहता है। इसमें बांसवाड़ा में समय समय पर मार्ग बाधित हो जाता है, जिसको मशीनें वहाँ पर लगातार तैनात हैं और उसको खोलने की कार्रवाई की जाती है। गौरीकुंड में भी मार्ग जो है समय समय पर बाधित होता है, जिसमें कई बार ज़्यादा मलबा आ जाता है और लगातार पत्थर ऊपर से गिरने के कारण जेसीबी या जो भी मशीन वहाँ पे उसको खोलने में लगी होती है, उनको वर्क करने में समस्याएं होती हैं।